हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और ये होगा 7वां वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे उद्देशिका यानी प्रियम्बल को। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना और उद्देशिका क्या है। तो देखिए, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे फ्रेंड्स, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता दिया हुआ है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए, ये था हमारा प्रस्तावना में याद क्या क्या रखना है, देखिए बताते हैं। सबसे पहले कि प्रस्तावना शुरू कहाँ से होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है और इसमें 3 प्रकार का न्याय का बात कहा गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात कहा गया है, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार की समानता का बात किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये था हमारा प्रस्तावना। और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला पॉइंट दिया हुआ है, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा संविधान में ऐसा बोला गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसमें बोला गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। अगला है संविधान संबंधी विचार। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है जिसमें उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। ठाकुर भार्गव दास ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा उद्देशिका को किसने कहा था? ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। किसने क्या कहा था फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दर्द देता है, जल्दी याद नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। 1-2 बार जरूर इसको रिपीट करते रहिएगा कुछ कुछ दिन पर, तभी याद होगा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर भार्गव दास ने। और उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाला ने। इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है अनुच्छेद 32 में, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा है? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला पॉइंट है, सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? आंसर हो जाएगा सर अर्नेस्ट वाकर ने। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है?
आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई पंथ या कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म या कोई पंथ नहीं है। अगला पॉइंट है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति 1917 से संबंधित है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा रूस की क्रांति जो 1917 में हुआ था इससे संबंधित है। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? आंसर हो जाएगा SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने बोला था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अगला पॉइंट है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्द से। अगला पॉइंट है लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो कहाँ है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। अगला पॉइंट है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला पॉइंट है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, तीनों शब्द आपको याद रखना है। समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? आंसर हो जाएगा KM मुंशी ने। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? आंसर है KM मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? आंसर हो जाएगा बेरूबारी संघ मामले में 1960 ईस्वी में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने कब कहा था? बेरूबारी संघ मामले में 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य में कौन कौन थे? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन के रूप में दिया जाएगा फ्रेंड्स कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार। ये कथन किसका है? तो आपको बताना है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए नीचे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामलों में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स उद्देशिका। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।